10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। गरीब व्यक्ति के अंतिम पायदान के ऊपर सरकार स्वयं उसके पास पहुंच करके योजना के साथ जोड़ने का काम इन 10 वर्षों में किया है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड्स की बात करें, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, एक बड़ा बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर देखने को मिला है। हेल्थ के सिस्टम में इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि 24 एम्स खड़े करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और अगर हरियाणा की बात करें, लगभग हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अगर हम सिरसा की बात करें, सिरसा के अंदर भी मेडिकल कॉलेज का जो पीछे कहा गया था वो भी लगभग उसकी टेंडर प्रक्रिया वो होने वाली है और यहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। उसका बजट भी सारा का सारा एलोकेट वो पीछे हो गया था। और उसके साथ साथ गरीब को मजबूत करने का काम, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे जनधन खाता है, चाहे आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा मकान बना करके देने की बात है, सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। कांग्रेस के समय के अंदर हम देखते थे कि वो घोषणाएं करते थे। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, परंतु लंबे समय तक लोग उस बात का इंतजार करते रहे, गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। और उसका परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके नज़दीक, उनके घर पहुंचा करके कार्य किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने हर जो योजना आई है उस योजना का विरोध किया है। मैं तो देखता हूँ यहाँ से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, अंबाला से पहले वो चुनाव लड़ा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब लागू हुई ये जाकर के धरने पे बैठ गई और उसका विरोध किया। मैं आज उसको एक बात कहना चाहता हूं कि आप धरने पे आपने विरोध किया था, आपने ये नहीं देखा कि हमारा भी 10 वर्ष का शासन रहा। 10 वर्षों के अंदर किसान की अगर फसल का खराबा हुआ था तो उसको मात्र 1100 करोड़ रुपए पहुंचाया था। 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का चेक देते थे, वो ध्यान में नहीं था। परंतु 10 वर्षों के बाद अगर आज हम देखते हैं, 9.5 वर्ष हमारे हरियाणा के हुए हैं, 12,500 करोड़ रुपया किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है वो देने का काम किया है। मैं ये उनको ध्यान में कराना चाहता हूं कि आपने विरोध किया था, उस विरोध के एवज में आप अपनी सरकार का भी देखें कि हमारी सरकार ने क्या काम किए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार क्या काम कर रही है, हर व्यक्ति को मजबूत करने का काम महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रही सरकार। देखिए, ये भी मैं बार बार इस बात के लिए बोलता हूं कि हमारी सरकार ने इनके समय के अंदर, क्योंकि आपस के अंदर ये जो इनका चलता था, 2 गुट थे, गुट्टों के अंदर कांग्रेस आज भी बटी हुई है और उसका नुकसान हरियाणा प्रदेश के जन को हुआ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के ऊपर उसका असर पड़ा है, क्योंकि ये एक पारिवारिक रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 2 गुट्टों में कांग्रेस थी और रोजगारी के ऊपर इन्हीं के समय के अंदर पर्चियाँ बनती थी, लिस्टें बनती थी। सुबह लिस्ट किसी की बनती थी, शाम को किसी की बनती थी और भ्रष्टाचार होता था। जिसकी टैची के अंदर ज़्यादा वजन होता था उसको नौकरी लग जाती थी, कई बार उसको भी नौकरी नहीं लगती थी। आज युवाओं का जो मैंने कहा है कि विश्वास बढ़ा है, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग रहा है। ये अगर सिस्टम बनाया है ये हमारी सरकार ने बनाया है। राहुल गांधी का कहना है कि भैया गरीबी की हम बात कर रहे हैं, हम 1 लाख रुपए दे करके गरीबी मिटा देंगे और 1 ही साल के अंदर गरीबी मिट जाएगी और हरियाणा के लोगों की भी गरीबी मिटेगी 1 लाख रुपए देकर महिलाओं को। राहुल गांधी तो समय समय के ऊपर आजकल झूठ का सारा काम तो किया नहीं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने राजस्थान के चुनाव के अंदर अंतिम समय में मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हमें वोट दें। वो बात में आए, उन्होंने वोट दिया, झूठ बोल दिया और उसका दुष्परिणाम वहाँ के किसान के ऊपर पड़ा। क्योंकि मैं अभी इलेक्शन के अंदर था, 4000 किसानों ने वहाँ आत्महत्याएं राहुल गांधी के बयान के बाद हुई हैं और 16,000 साढ़े 16,000 किसानों की भूमि कुरुक हुई है। ये इतना बड़ा झूठ बोल करके
एक समाज को, एक वर्ग को उन्होंने डिस्टर्ब करने का काम ये राहुल गांधी ने किया। और अब फिर वो बोलता है, अब फिर बड़ा झूठ बोल रहा है, अब कहने लगा कि मैं एक झटके के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे अपने पूर्वजों की तरफ देखना चाहिए। अपनी दादी की कार्यकाल जो 1970 के दशक की मैंने बात की है, उन्होंने गरीबी हटाओ की बात कही थी। और इनके पिताजी ने कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ और सिरसा में जा करके वो 15 पैसे रह जाता है, वो 85 पैसे किसकी जेब में जाते थे, ये इसने नहीं पता किया। ये इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है, ये आकर के बोलता है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी हटा दूंगा। अरे गरीबों ने तो आपको हटा दिया है। अब आपने जो समय दिया था, कोई छोटा समय नहीं दिया, 55 साल 60 साल का समय दिया, और 55-60 साल के अंदर अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो अब नरेंद्र मोदी जी जब कर रहे हैं तो आज देश नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है।